मुझे भी फेलियर का डर लगता था। जी हाँ, मैं भी डरती थी, क्या मैं फ़ेल हो जाऊंगी, कहीं मैं फ़ेल हो गई तो मैं क्या करूंगी, क्या होगा, घर वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, दोस्त को क्या जवाब दूंगी। तो ये सब डर मुझे भी लगता था। हेलो, वेलकम टू द न्यू वीडियो, थैंक्स फॉर कमिंग हेयर। तो आज हम चालू करते हैं फेलियर के बारे में। यूपीएससी में मैं कैसे फ़ेल हुई, कितनी बार फ़ेल हुई, हैंडल कैसे किया, क्या सीखा मैंने जैसे कि बताया था मेरे पहले वीडियो में कि मैंने 3 अटैम्प्ट दिया है, 2023, 24 एंड 25। दोनों बार ही मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। उसके बाद घर बाहर वाले से भी पहले घर वालों को जवाब देना बहुत मुश्किल है, हैंडल करना बहुत मुश्किल है। और हम उनको अपना वल्नरेबल सेक्शन दिखा भी नहीं सकते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि कोई नहीं समझ सकते। लोगों को बस, या घर वालों को या लोगों को लगता है कि इसने पढ़ा नहीं है, मेहनत नहीं किया है, इसीलिए ये फेल हो गई। लेकिन हम ही जानते हैं कि हम क्यों फेल हुए, हमने कितना मेहनत किया है, क्या क्या हमने किया है, क्या क्या सेक्रीफाइस हमने किया है, ये समझाना मुश्किल है। तो बस कोई मानते नहीं है कि हमने मेहनत की थी, हमने पढ़ाई किया था। मैंने तो अपने तीनों अटैम्प्ट में प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाई मैं, तो मेरे लिए तो और ज़्यादा मुश्किल था। लोगों को लगा, इवन घर वालों को भी लगा कि ये प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पा रही है तो क्या ही यूपीएससी क्लियर करेगी, आईएएस आईपीएस बनेगी। तो उनको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहुत ऐसे दिन आए, रोते रोते टाइम गुजर गया। कभी कभी तो ऐसा होता है, इवन मेरे साथ इस बार ऐसा हुआ है 3rd अटैम्प्ट में 2025 में। मैं बस बहुत कम मार्क्स के लिए मैं फ़ेल हो गई, एकदम नियर आके मैं फ़ेल हो गई। और वो झटका आज तक, अभी तक मैं भूल नहीं पाई, अब तक मैं उससे निकल नहीं पाई, क्योंकि बिलीव ही नहीं होता है कि हम फेल हो गए। बिलीव ही नहीं होता है कि हमारा 3 अटैम्प्ट चला भी गया। ऐसा लगता है अभी अभी तो जस्ट चालू किया था। और ऐसे ही यूपीएससी करते करते इतने साल निकल गए और हम प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पा रहे। आगे तो हमें बहुत और आगे जाना है। उसके बाद फेलियर से क्या सीखा मैंने? फेलियर से, ठीक है, फेलियर सुनना बुरा लगता है, लेकिन हर फेलियर हमें कुछ सिखा के जाता है। ऐसा एक कोट है ना, बोलते हैं कि या तो हम जीत जाएंगे या तो हम सीख जाएंगे। सीरियसली मैं जीती तो नहीं अब तक, लेकिन मैंने सीखा बहुत कुछ है। हमेशा हर बार मैंने इम्प्रूव किया है। जैसे पहले अटैम्प्ट में मैंने सिर्फ सिंगल पेज का नोट बनाया था, सीसेट पर ध्यान नहीं दिया था। तो सेकंड अटैम्प्ट में मैंने अच्छे से नोट्स बनाया, पीवाईक्यूज़ को एनालिसिस किया, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया। फिर उसके बाद सेकेंड अटैम्प्ट में जो नहीं किया वो मैंने 3rd अटैम्प्ट में किया। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सीसेट के लिए कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, कोचिंग की ज़रूरत है। तो मैंने ऐसे एक छोटा सा कोर्स लिया था। फिर मेरे एक दोस्त था, अब भी इवन है, तो उसने 15 दिन तक 2-2 3-3 घंटा हर दिन मुझे सीसेट के पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस कराया। हम कॉल पे रह के ही दोनों प्रैक्टिस कराते थे, मतलब करते थे, दोनों प्रैक्टिस करते थे 2-2 3-3 घंटा 15 दिन तक। तो ऐसे मैंने फिर 3rd टाइम में सीसेट का इम्प्रूवमेंट किया। उसके बाद मैंने 3rd टाइम में कम पढ़ा, लेकिन अच्छे से पढ़ा, जितना भी पढ़ा था। पीवाईक्यूज़ अच्छे से किया था, उसका एनालिसिस अच्छे से किया था। मार्क्स पे ध्यान नहीं दिया कि कितना मार्क्स आया कितना मार्क्स नहीं आया। तो ये थी मेरी फेलियर्स की कहानी। और अब क्या सीखा मैंने, ये भी मैंने आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ। अगर आपको भी कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है, कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।